दोस्त, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि हमेशा दूसरों पर कम भरोसा करो, भले ही वो बुरा माने। लेकिन यदि आप किसी पर जरूरत से भी ज्यादा भरोसा करेंगे तो वो आपका बहुत बुरा कर सकता है। दोस्त, बहुत सारे लोग अपने काम में हार मानने से पहले लोगों के बातें सुनकर हार मान लेते हैं और अपना काम करना छोड़ देते हैं। दोस्त, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा। दोस्त, चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी आपने पहले शायद सुना होगा, लेकिन इस कहानी के पीछे बताया गया महत्वपूर्ण बातें आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, जो आज हम आपको बताएंगे। दोस्त, चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप अपने लाइफ को एक अलग दिशा में मोड़ना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और आपके और हमारे जीके गोल्ड शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम एक परिवार बन सकें और हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें, हमारे देश के लिए कुछ नया कर सकें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, एक नगर में राहुल नाम का एक लड़का रहा करता था। वो बहुत शांत और ईमानदार स्वभाव का था, लेकिन वो कोई भी काम करने से पहले सभी को कहता रहता था कि मैं आगे ये काम करने वाला हूँ और बहुत पैसा कमाने वाला हूँ। लेकिन सभी लोग उसे कहते रहते थे कि तू ये काम कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि तू सभी में कमजोर है, तू एक साधारण काम भी नहीं कर सकता। और लोग उसे ये भी कहते थे कि जो हमेशा कहते रहता है मैं ये करूँगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। एक काम में सफलता पाने के लिए बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, जो तू कभी भी नहीं कर सकता। ये सारे बातों को सुनकर राहुल हमेशा दुखी रहता था और किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही वो उसके बारे में सोचना भी बंद कर दे रहा था और उस काम को कभी भी शुरू ही नहीं करता था। इसी बात को लेकर वो हमेशा परेशान रहता था। एक दिन उस नगर में एक बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा आए हुए थे, उस नगर के लोगों को प्रवचन देने के लिए। फिर राहुल ने उस ज्ञानी महात्मा के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करते हुए उसकी सारी समस्या बताता है। राहुल का ये बात सुनकर वो ज्ञानी महात्मा कहते हैं, पुत्र, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? राहुल कहता है, जी गुरुदेव, आप मुझे जो भी कहेंगे मैं उसे करने को तैयार हूँ। फिर वो ज्ञानी महात्मा राहुल को एक बहुत मूल्यवान पत्थर देते हैं और कहते हैं, पुत्र, तुम्हें बस इसका मूल्य पता करना है, लेकिन उसे बेचना नहीं है। बस बाजार में इस पत्थर का मूल्य पता करना है। फिर राहुल ने उस पत्थर को लेकर बाजार में जाता है और बाजार में एक किराने दुकान पर जाकर राहुल कहता है, भाई, क्या आप मुझे इस पत्थर के बदले में कुछ दे सकते हो? वो दुकानदार उस पत्थर को कुछ समय देखने के बाद कहता है, इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। ये है ही एक साधारण पत्थर, मैं इसके बदले में तुम्हें क्या ही दे सकता हूँ, जाओ यहाँ से। फिर राहुल वहाँ से चला जाता है और एक फल के दुकान में जाता है और वहाँ जाकर कहता है, भाई, क्या आप इस पत्थर को खरीद सकते हो? फल वाला कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? भला मैं इस पत्थर को क्यों खरीदूं? इस पत्थर को खरीदने से मेरा क्या फायदा होगा? नहीं, ये पत्थर मेरा किसी भी काम में नहीं आएगा, चले जाओ यहाँ से, मेरे और भी काम है। फिर राहुल ने बाजार के सभी दुकानों में पूछ लिया, लेकिन सभी दुकानदारों ने कुछ न कुछ कहकर उसे भगा दिया। जब राहुल ने उस पत्थर का सही मूल्य पता नहीं कर पाया तो वो सोचने लगता है कि लोग सही कह रहे थे, मैं किसी भी काम का लायक नहीं हूँ। मैं जब ये एक पत्थर का मूल्य नहीं पता कर पाया तो मैं कैसे किसी काम में सफल हो सकता हूँ? गुरुदेव का एक काम भी मेरे से नहीं हुआ, अब मैं गुरुजी को जाकर क्या जवाब दूंगा? गुरुजी ने कहा था ये बहुत मूल्यवान पत्थर है, फिर भी मैं इस पत्थर का मूल्य पता नहीं कर पाया। इसे सोचते सोचते राहुल का नजर जाकर एक सुनार की दुकान में पड़ता है। फिर राहुल सोचता है, इतने सारे दुकान में घूम चुका हूँ, चलो इस सुनार के दुकान
दुकान में भी पूछ लेते हैं, शायद कोई चमत्कार हो जाए। फिर राहुल उस दुकान में जाकर कहता है, सेठ जी क्या आप मुझे इस पत्थर का मूल्य बता सकते हैं? सेठ जब उस पत्थर को देखता है वो चौंक जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अरे ये तो बहुत मूल्यवान पत्थर है। इसी तरह पत्थर को तो मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था, लेकिन आज माँ लक्ष्मी खुद चलकर मेरे दुकान में आए हैं। इस पत्थर को मैं आज मेरे हाथों से नहीं जाने दूंगा। फिर राहुल कहता है, सेठ जी क्या हुआ? आप किस सोच में डूबे हो? क्या सभी दुकानदारों के जैसा आप मुझे गाली तो नहीं दोगे? सेठ जी ने सारी व्यापार छोड़कर राहुल को पूरी सम्मान के साथ अपने पास बैठाया और कहा, सुनो पुत्र, इस पत्थर को तुम मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। सेठ की बात सुनकर राहुल चौंक जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अरे ये तो सच में चमत्कार हो गया। जब सभी ने मना कर दिया इस पत्थर को लेने के लिए, ये सेठ जी तो इस पत्थर का मूल्य 10 लाख बता रहे हैं। फिर राहुल उस पत्थर को अपने हाथ में लेता है और वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो ज्ञानी महात्मा ने उसे मना किया था उस पत्थर को बेचने के लिए। फिर सेठ जी ने कहा, पुत्र पैसे कुछ कम हो रहा है तो बोलो, मैं तुम्हें 15 लाख दूंगा, लेकिन ये पत्थर तुम मुझे दे दो। राहुल सेठ जी का बात ना मानते हुए आगे बढ़ने लगता है। सेठ जी ने अपना दुकान बंद करके राहुल के पीछे पीछे जाता है और कहता है, पुत्र तुम 30 लाख रुपए ले लो, लेकिन ये पत्थर तुम मुझे दे दो। फिर राहुल भागते भागते अपने गुरु के पास आ जाता है और कहता है, गुरुदेव आपने मुझे तो मौत के मुंह में धकेल दिए थे, अब मैं भागते भागते नहीं आता तो वो सेठ मुझसे ये पत्थर छीन लेता। फिर राहुल गुरुजी के पास बैठकर ये सारे बातें सुनाने लगता है। राहुल का ये सारे बातें सुनकर वो ज्ञानी महात्मा कहते हैं, पुत्र जैसे सारे दुकानदारों ने तुम्हें अलग अलग बात बोला, उसमें से एक ही इस पत्थर का सही मूल्य पता कर पाया। इसी तरह हर व्यक्ति अपने अपने सोच के हिसाब से ही, अपने समझ के हिसाब से ही बातें करते हैं। जिसको जो सही लगता है वो वही बोलते रहते हैं, उन्हें हम चुप नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई कुछ भी बोले, हमें अपना काम करते रहना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमारा सच्चे दिल से किया गया कर्म का फल और ईमानदार से किया गया कर्म का फल ईश्वर हमें अवश्य देते हैं। ये सब ईश्वर के हाथ में है, ये साधारण मनुष्य के हाथ में नहीं। जैसे बारिश को हम नहीं रोक सकते, क्योंकि ये सब ईश्वर के अधीन है, लोगों के हाथ में नहीं। इसी तरह हमारा कर्म का फल हमें ईश्वर ही प्रदान करते हैं। चाहे हमारा बुरा कर्म हो या फिर सही कर्म, इसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। लोगों का क्या है, वो तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। कुछ ना करो तो लोग हमें नीचा दिखाते रहते हैं और हमारे ऊपर हंसते रहते हैं, लेकिन कुछ कर लेते हो तो वही लोग तुम्हें देखकर जलने लगते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, लोगों को हंसने की नहीं जलने की अवसर दो और ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो और जीवन में जरूर कुछ करके दिखाओ। दोस्त, हमारा बनाया गया ये वीडियो यदि आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाया है तो, और आप अपना सारे सपना सच करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और आपके और हमारे जीके गोल्ड सेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम एक परिवार बन सकें और बार बार मिल सकें। दोस्त, कमेंट बॉक्स में अपना नाम पिन कोड लिखकर जरूर भेजें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके नाम पर बना सकें। जय भारत।